वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं। ये टेस्ट सीरीज आर ओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। अधिकतर करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज की बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। और इन सभी टेस्ट के आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के तहत सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। आपको बताना है कि ये जो शिव शंकरी जी हैं किस भाषा की लेखिका हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम या कन्नड़? बताइए। सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया इनको। सरस्वती सम्मान जो कि के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है और 15 लाख रुपए की धनराशि प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है। और ये जो शिव शंकरी हैं ये तमिल भाषा की लेखिका हैं। ए है इसका आंसर। देखिए, सूर्यवंशम तमिल भाषा में लिखित संस्मरणों में से संस्मरणों की एक पुस्तक है जो वर्ष 2019 में प्रकाशित हुई थी। और सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। यह सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। ठीक है, और यह शिव शंकरी जी का संस्मरण है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत और किस देश की नेवी के बीच अरब सागर में एक समुद्री अभ्यास कोंकण आयोजित हुआ? अरब सागर में हुआ है कोंकण। कोंकण है भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के बीच। ए है इसका आंसर। देखिए, 20 मार्च से 22 मार्च 2023 तक भारतीय सेना और यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी के बीच अरब सागर में कोंकण 2023 नामक वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया। और भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच होने वाले जो सैन्य अभ्यास है वो कौन कौन से हैं? इसके अलावा एक तो इंद्रधनुष है, एक है अजय वॉरियर। जो इंद्रधनुष है वो वायुसेना अभ्यास है, जो अजय वॉरियर है वो थल सेना अभ्यास है, और ये कोंकण जो है ये नेवी का हो गया। तीनों हो गए। तीसरा प्रश्न, 32वां व्यास सम्मान 2022 किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया है? प्रश्न पूछने के कुछ भी तरीके हो सकते हैं। उपन्यास का नाम पूछ सकता है, जिसको प्रदान किया गया उसका नाम पूछ सकता है। तो पागल खाने के लिए मिला है ये। अतीत की गूंज को हटा दीजिए, भूली बिसरी यादें नहीं, पाटलिपुत्र की सामग्री नहीं। देखिए, प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके 2018 के व्यंग्य उपन्यास पागल खाना के लिए 32वें व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। वार्षिक व्यास सम्मान पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित एक भारतीय नागरिक द्वारा एक उत्कृष्ट हिंदी साहित्यिक कृति को दिया जाता है। और सरस्वती सम्मान की तरह व्यास सम्मान भी के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। अंतर यह है कि सरस्वती सम्मान में जो सम्मान राशि है वो 15 लाख रुपए की है और व्यास सम्मान में 4 लाख रुपए की। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार कौन सा देश है? सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे बड़ा खरीदार हथियारों का है भारत। बी है इसका आंसर। और बेचने वाला कौन है? वो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 से 17 के बीच में और 18 से 22 के बीच में भारत की हथियार खरीद में 11% की कमी हुई है। उसके बावजूद भी भारत हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश बना हुआ है। बीते 5 वर्षों में दुनिया में जितने हथियार खरीदे गए उनमें से 11% अकेले भारत ने खरीदे। दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है, 9.6% खरीदे। तीसरे स्थान पर कतर है, 6.4% खरीदे। चौथा ऑस्ट्रेलिया, 4.7% खरीदे। पांचवें पर है चीन, 4.7% खरीदे। सिप्री की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, जो दुनिया के कुल हथियार निर्यात का 40% निर्यात करता है। यानी अगर किन्हीं दो देशों के बीच लड़ाई हो रही है या वॉर की स्थिति है, इसका तो बहुत फायदा है फिर। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित को सम्मिलित करेंगे। यह है सेना के अभ्यास और यह है देश। किन दो देशों के बीच वो होता है? शाहीन, एक्वेरियन, सूर्य किरण, डेजर्ट नाइट। शाहीन है चीन और पाकिस्तान के बीच। एक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। डेजर्ट नाइट हो गया भारत और फ्रांस के बीच। तो ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया। ए का 3, बी का 4, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए शाहीन जो है वो चीन और पाकिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। एक्वेरियन भारत मालदीव के बीच है। सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच है। डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस के बीच है। कई बार एग्जाम में पूछा गया ये। करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? इन्हीं को चुना गया है। इनका नाम क्या है? सर डेविड एलन चिपरफील्ड। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। सर डेविड एलन चिपरफील्ड को प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया। यह जो पुरस्कार है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के रूप में माना जाता है। और डेविड चिपरफील्ड नागरिक वास्तुकार, सही योजनाकार और कार्यकर्ता हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस भारतीय शॉर्ट फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? कश्मीरी फाइल तो शॉर्ट फिल्म है ही नहीं, इसको हटा दीजिए। द एलिफेंट विस्पर्स, नाथुराम गॉडसे द शूटर, अर्थ इन द डेंजर जोन। लिखा भी है देखिए उस फोटो पे, एलिफेंट विस्पर्स। द एलिफेंट विस्पर्स, बी है इसका आंसर। 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में भारत की शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। इस डॉक्यूमेंट्री को कार्तिकी गोंजाल्वेस ने डायरेक्ट किया है। 95वें ऑस्कर अवार्ड अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। संयुक्त सैन्य अभ्यास, उसका नाम है सूर्य किरण, का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? किन दो देशों के बीच है ये भी प्रश्न है अपने आप में एक। यह है भारत और नेपाल के बीच और ये हुआ है नेपाल में, नेपाल के सालझंडी में, आर्मी बैटल स्कूल में। बी है इसका आंसर। देखिए संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण 16 से 29 दिसंबर 2022 तक नेपाल में हुआ, नेपाल के आर्मी बैटल स्कूल में, सालझंडी में। तो इस बार भी दिसंबर तो आया नहीं अभी तक, वहीं होगा, मतलब दिसंबर में ही होगा 23 का। तो बारी बारी से अगर होगा तो भारत में होगा इस बार का। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारतीय फिल्म RRR के नाटू नाटू ने निम्नलिखित में से कितने पुरस्कार जीते? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 95वें ऑस्कर अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ए और बी दोनों। RRR के नाटू नाटू ने जीते गोल्डन ग्लोब, 95वें ऑस्कर अवार्ड, डी है इसका आंसर। देखिए 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में RR के नाटू नाटू को वेस्ट कैटेगरी में चुना गया। साथ ही 95वें ऑस्कर अवार्ड में इसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में चुना गया। 80वां जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 है कहाँ वितरित किए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में। 95वें ऑस्कर अवार्ड जिनको अकादमी अवार्ड भी कहते हैं वो कहाँ वितरित किए गए? अमेरिका के लॉस एंजलिस में। 10वां प्रश्न है। एक्वेरियन अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया जाता है? एक्वेरियन 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 है भारत और मालदीव के बीच। भारत और मालदीव वर्ष 2009 से अभ्यास एक्वेरियन का आयोजन कर रहे हैं। मालदीव की भाषा में इसका अर्थ है मित्र, एक्वेरियन का। 11वां प्रश्न है। सरस्वती सम्मान में विजेता को सम्मान राशि कितनी दी जाती है? 15 लाख रुपए की है और व्याज सम्मान में 4 लाख रुपए की। देखिए सरस्वती सम्मान में शॉल, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। सरस्वती सम्मान का आरंभ 1991 में किया गया था। यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है और ब्याज सम्मान भी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कैलिफोर्निया, नई दिल्ली, मॉन्ट्रियल, फिजी। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी भारत में, यानी कनाडा में, यानी फिजी में। तो फिजी में किया गया है इसका आंसर। देखिए 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया।
इस सम्मेलन का आयोजन 15 से 17 फरवरी 2023 के मध्य देनाराउ आइलैंड कन्वेंशन सेंटर नादी फिजी में भारतीय विदेश मंत्री द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय थीम क्या थी? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। विश्व क्षय रोग दिवस से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, यानी वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे पर प्रश्न है। यह दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है और वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम या मुख्य विषय क्या है? हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। हर साल 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, गलत है। ये 24 मार्च को मनाया जाता है, दूसरा वाला सही है, थीम सही है, तो बी है इसका आंसर। देखिए, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, लेकिन प्रतिवर्ष जो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे है, यानी टीबी डे, विश्व क्षय रोग दिवस, यह 24 मार्च को मनाया जाता है। क्या उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का? क्षय रोग से संबंधित समस्याओं और समाधान के बारे में जागरूकता बढ़ाना और विश्व भर में इसके प्रयासों का समर्थन करना। थीम क्या है? यस वी कैन एंड टीबी। हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। एक और दिवस से 2 स्टेटमेंट है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दिवस हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है और वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम या मुख्य विषय क्या है? पीढ़ियों के पार मौसम, जलवायु और जल का भविष्य। पीढ़ियों के पार मौसम, जलवायु और जल का भविष्य कैसा रहेगा, यही थीम है। 22 मार्च को मनाया गया जल दिवस, विश्व जल दिवस। 24 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, यानी विश्व क्षय रोग दिवस। और 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 22 से 24 तक ये 3 डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहाँ करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। देखिए, यह दिवस प्रतिवर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है और यह दिवस विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO द्वारा मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम या मुख्य विषय क्या है? द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस, यानी पीढ़ियों के पार मौसम, जलवायु और जल का भविष्य। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2023, 23 मार्च 2023 को। उद्देश्य क्या है? लोगों को मौसम विज्ञान तथा इसमें हो रहे परिवर्तन के बारे में जागरूक करना। द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस, यह है थीम। ये प्रश्न है ज्योग्राफी का और इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, थोड़ा दिमाग दौड़ाइएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने कम से कम 3 अन्य विदेशी देशों के साथ अपनी सीमा साझा की है? तो इंडिया का मैप हो या वर्ल्ड मैप हो, प्रैक्टिस इनकी कर लीजिएगा। मैप से 3-4 प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में, जो है PCS की परीक्षा हो या RO की परीक्षा। देखिए, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है ऊपर से लगा है ये तिब्बत यानी चीन से, और ये लगा है म्यांमार से, और यहाँ भूटान से लगा हुआ है, तो 3 से हो गया ये। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल जो है वो चाइना से लगा है, और म्यांमार से लगा है, और बांग्लादेश से लगा है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की स्थिति है यहाँ पर, ठीक है। पश्चिम बंगाल चीन तिब्बत से लगता है जब इसका ऊपर वाला जो पोर्शन जाता है, जो क्षेत्र जाता है, जो दार्जिलिंग वाला, ठीक है, वहाँ पर। नहीं, थोड़ा सुधार कर लीजिए। पश्चिम बंगाल गया ऊपर, नीचे लगा है बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, फिर इसका एरिया जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ जाता है, तो इसको एक तरफ लगा है ये नेपाल से, और पश्चिम की तरफ नेपाल से लगा है, और पूर्व की तरफ लगा है भूटान से, चीन से नहीं लगा है। सिक्किम की बात करेंगे अब, तो सिक्किम की स्थिति यहाँ कहीं है। पश्चिम में ये भी नेपाल से लगा है, पूर्व में ये भी भूटान से लगा, ऊपर से तिब्बत आ रहा है, ठीक है, यानी चीन। तो सभी के सभी जो है 3-3 देशों से लगे हैं, तो डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो सिक्किम की बात कर लेते हैं। सिक्किम जो है पश्चिम में नेपाल से लगा है, पूर्व में भूटान से लगा, ऊपर से चीन से लगा है, तो 3 देशों के साथ ये सीमा साझी कर रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो नीचे से बांग्लादेश से लगा है, जब ऊपर की तरफ जाता है दार्जिलिंग वाला पोर्शन इसका, तो पश्चिम में नेपाल से लगा है, पूर्व में भूटान से लगा है, तो 3 देशों के साथ ये सीमा साझी करता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ऊपर की तरफ ये भूटान से लगा है,
ठीक है, नीचे म्यांमार से लगा है और ऊपर ही ये चीन से लगा है, तो 3 देशों के साथ ये सीमा साझी करता है। मैप है, इसमें देख लीजिए। ठीक है, यह है अरुणाचल प्रदेश, चीन से लगा, म्यांमार से लगा और ये भूटान से लगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल ये बांग्लादेश से लगा हुआ है, जब ऊपर की तरफ जाता है तो नेपाल से लगा है, इधर भूटान से लगा है। और सिक्किम की स्थिति ऊपर दिख रही होगी, ऊपर से चीन आ गया, पश्चिम से नेपाल आ गया और पूरब से आ गया भूटान। एक और प्रश्न पूछते हैं, कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो ये त्रिपुरा है, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरे घेरे हुए है। बांग्लादेश को तीनों तरफ से घेरे हुए है, इसलिए त्रिपुरा से म्यांमार की सीमा नहीं लग पाती। नंबर 416 पर आ जाइए। हाल ही में भारत और मिस्र के बीच संपन्न प्रथम यानी पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? भारत और मिस्र यानी इजिप्ट के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास हो चुका है, उसका नाम एक्वेरियन तो है नहीं, एक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच है। साइक्लोन 1 है इसका नाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, भारत और मिस्र यानी इजिप्ट की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन 1 14 जनवरी 2023 को राजस्थान के जैसलमेर में संपन्न हुआ। यह सैन्य अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच पहला संयुक्त अभ्यास है और इसका लक्ष्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। सिक्योर हिमालय परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? सिक्योर 17 के नाम से मैंने बताया, इसको रिलेट करके सिक्योर 17 यानी वर्ष 2017 की है ये। और इसी सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत यायासो झील को चुमाथांग गांव की पंचायत जैव विविधता प्रबंधन समिति ने जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया। ठीक है, सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत ही यायासो झील लद्दाख की यायासो झील लद्दाख में 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपनी खूबसूरती के साथ पक्षियों के लिए स्वर्ग के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले मियोन्स क्या हैं? क्या है मियोन्स? अंतरिक्ष से बरसने वाले उप परमाणु कण वायरस का भक्षण करने वाली जीवाणु की प्रजाति। भक्षण है ये, भाषण नहीं है। अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का निष्कर्षण हो क्या रहा है आज करने वाली शैवाल की प्रजाति। मियोन्स हैं अंतरिक्ष में बरसने वाले उप परमाणु कण, सब एटॉमिक, सी है इसका आंसर। देखिए, मियोन्स जो है वो अंतरिक्ष से बरसने वाले उप परमाणु यानी सब एटॉमिक कण है। इनका निर्माण तब होता है जब पृथ्वी के वायुमंडल में ये कण कॉस्मिक किरणों से टकराते हैं। कॉस्मिक किरणों की बात करें तो कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा कणों के समूह हैं जो लगभग प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में घूमते हैं या घूमती हैं। साइंटिफिक अमेरिकन पत्रिका के अनुसार लगभग 10,000 मियोन्स 1 मिनट में पृथ्वी की सतह के प्रत्येक वर्ग मीटर तक पहुंचते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा कर लेती है इस तरह के प्रश्नों को, लेकिन याद रखिएगा करंट का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी यानी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल यानी खाड़ी सहयोग परिषद 6 सदस्य देशों का एक संघ है। इस परिषद के सदस्य भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार हैं। कतर और कुवैत भी इस परिषद के मेंबर हैं। यानी अगर ये 6 का संघ है तो क्या 6 में कतर कुवैत हैं? और इस परिषद के सदस्य भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार हैं, तो सारे के सारे करेक्ट हो गए, तीनों के तीनों डी है इसका आंसर। देखिए, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जीसीसी खाड़ी क्षेत्र के 6 देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन का एक संघ है ये गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। यानी 1 2 3 4 5 6 हो गए। और इस परिषद के जितने भी सदस्य हैं भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार हैं। यह सदस्यों के बीच आर्थिक, सुरक्षा, सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 1981 में स्थापित किया गया था ये जीसीसी। 20 नंबर का प्रश्न, ये भी करंट का प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। 36वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भोपाल में नहीं किया गया, राजस्थान के अजमेर में नहीं किया गया, सोनपुर बिहार में नहीं किया गया, ये किया गया फरीदाबाद हरियाणा।
ठीक है। 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला 2023 का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया और इसका आयोजन सूरज कुंड मेला प्राधिकरण, हरियाणा पर्यटन विभाग, केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति एवं विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है हर साल। और इस मेले के थीम स्टेट होते हैं हर साल कुछ, ठीक है, और भागीदार देश होते हैं। थीम स्टेट कौन सा रहा भारत का? वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य रहे। कितने? 7 सिस्टर हैं, 7 हैं। सिक्किम को मिला तो 8 हैं। और इस मेले का जो 7 सिस्टम है लेकिन 7 है, नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम को भी ले लेते हैं। और इस मेले का भागीदार देश कौन रहे? संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश यानी SCO के मेंबर रहे। और यह जो मेला है पहली बार वर्ष 1987 में आयोजित किया गया था। तो 20 प्रश्न थे, अधिकतर करंट अफेयर्स के थे। इनमें इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF सीरीज प्राप्त कर सकते हो नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, ठीक है। पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं यानी। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। एक लाइक कर सकते हो आप टेस्ट को। जो भी टेस्ट आता है एक बार उसका रीडिंग जरूर किया कीजिए। धन्यवाद।